क्या आप जानते हैं, स्टॉक मार्केट में जीतने वाले वही होते हैं जो हार को सबसे अच्छे तरीके से झेलते हैं। टॉम होगार्ड, एक प्रोफेशनल ट्रेडर, ने अपनी किताब बेस्ट लूजर्स विन में यह साबित किया है कि ट्रेडिंग का खेल स्ट्रैटेजी या चार्ट से नहीं, बल्कि दिमाग और इमोशन से जीता जाता है। मार्केट हमें बार बार टेस्ट करता है, डर से, लालच से और हमारी अधीरता से। लेकिन असली विनर वही बनता है जो हार को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना जानता है। आज के इस वीडियो में हम इस किताब की पूरी समरी समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप भी जान सके कि मार्केट में बेस्ट लूजर बनकर कैसे लॉन्ग टर्म विनर बना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, मार्केट इज अ माइंड गेम। मार्केट एक दिमागी खेल है। 1, असली दुश्मन मार्केट नहीं, हमारा माइंड है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, इसलिए वो हारते हैं। लेकिन सच ये है कि मार्केट न्यूट्रल है, वो किसी के पक्ष में या खिलाफ नहीं चलता। असली प्रॉब्लम है कि ट्रेडर अपने खुद के इमोशंस, डर, लालच, अधीरता से हार जाते हैं। 2, स्ट्रैटेजी बनाम साइकोलॉजी। अगर सिर्फ स्ट्रैटेजी से पैसा बनता तो हर ट्रेडर मिलियनेयर होता। मार्केट में हजारों स्ट्रैटेजीज मौजूद हैं, लेकिन कामयाबी की दर फिर भी 10% से कम है। ऑथर कहते हैं, मार्केट में जीतना नॉलेज से ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ पर निर्भर करता है, इसलिए ट्रेडर को चार्ट से ज्यादा अपने दिमाग को समझना होगा। 3, मार्केट हमारे माइंड को कैसे टेस्ट करता है। मार्केट हर दिन हमारे पेशेंस, कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन की परीक्षा लेता है। कुछ टिपिकल सिचुएशंस। 1, एक ट्रेड लॉस में जाते ही पैनिक होना। 2, छोटा प्रॉफिट दिखते ही तुरंत एग्जिट कर देना। 3, लॉस कवर करने के लिए बार बार रिवेंज ट्रेडिंग करना। ये सब रिएक्शंस हमारे माइंड की कमजोरी दिखाते हैं। 4, क्यों कहा गया है मार्केट एक माइंड गेम है। चार्ट्स और इंडिकेटर्स तो सिर्फ टूल्स हैं। असली गेम यह है कि आप इन टूल्स को यूज करते समय अपनी इमोशंस पर कितना कंट्रोल रखते हैं। एग्जाम्पल, 2 ट्रेडर्स एक ही स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करें तो भी रिजल्ट अलग होगा, क्योंकि उनका माइंडसेट अलग है। 5, इस चैप्टर का मुख्य संदेश। मार्केट में जीतने के लिए सबसे पहले यह समझो, मार्केट आपके खिलाफ नहीं है, स्ट्रैटेजी अकेले काफी नहीं है, सबसे बड़ा बैटलफील्ड आपका माइंड है। चैप्टर 2, व्हाई मोस्ट ट्रेडर्स लूज। अधिकतर ट्रेडर क्यों हारते हैं। हार का असली कारण स्ट्रैटेजी नहीं है। बहुत से नए ट्रेडर सोचते हैं कि वे हार रहे हैं क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी खराब है। सच्चाई, मार्केट में असफलता का कारण खराब स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि खराब माइंडसेट है। एक ही स्ट्रैटेजी से कोई लगातार जीतता है और कोई लगातार हारता है। फर्क माइंडसेट का है। इमोशनल मिस्टेक्स जो ट्रेडर्स को डुबोती है। 1, फियर, डर, लॉस दिखते ही पैनिक हो जाना और गलत समय पर एग्जिट करना। डर के कारण अच्छे ट्रेड को भी जल्दी बंद कर देना। 2, ग्रीड, लालच, प्रॉफिट दिखते ही और ज्यादा कमाने का लालच, रिस्क को इग्नोर करके ओवर लेवरेज लेना। 3, इंपेशेंस, अधीरता, मार्केट से जल्दी पैसा बनाने की जल्दबाजी, डिसिप्लिन तोड़ना और बार बार ट्रेड करना, ओवर ट्रेडिंग। 4, रिवेंज ट्रेडिंग, लॉस के बाद गुस्से में आकर दोगुना रिस्क लेना। यह ज्यादातर अकाउंट्स को खत्म कर देता है। कंफर्ट जोन की सोच, ज्यादातर ट्रेडर्स सिर्फ जीतना चाहते हैं, हार को स्वीकार ही नहीं कर पाते। जब लॉस होता है तो वो एडमिट करने के बजाय ट्रेड और बढ़ा देते हैं। असली प्लेयर वही है जो लॉस को नॉर्मल मानकर एक्सेप्ट करता है। लैक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, बहुत से ट्रेडर्स का फोकस सिर्फ एंट्री पर होता है, कहां बाय सेल करना है, लेकिन असली गेम एग्जिट और रिस्क मैनेजमेंट में है। ऑथर कहते हैं, अगर तुम रिस्क मैनेज नहीं कर सकते तो मार्केट तुम्हें सिखा देगा, बहुत पेनफुल तरीके से। मुख्य संदेश, ट्रेडर्स फेल होते हैं क्योंकि 1, वो अपनी इमोशंस पर काबू नहीं रखते। 2, वो लॉस से डरते हैं और उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। 3, वो रिस्क मैनेजमेंट को नजरअंदाज करते हैं। इसलिए मार्केट में सर्वाइव करने के लिए सबसे पहले लूजिंग को एक्सेप्ट करना
और रिस्क को कंट्रोल करना सीखना होगा। मार्केट में जीतने वाला और हारने वाला ट्रेडर स्ट्रैटेजी से नहीं, बल्कि माइंडसेट और डिसिप्लिन से अलग होता है। चैप्टर 3, द कॉन्सेप्ट ऑफ बेस्ट लूजर्स, सबसे अच्छे हारने वाले। 1, बेस्ट लूजर्स कौन है? मार्केट में हर कोई कभी न कभी हारता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग हार से टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग हार से सीखकर और मजबूत बन जाते हैं। जो लोग हार को सही तरीके से स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ते हैं, वही असली विनर्स बनते हैं। इन्हें ही ऑथर कहते हैं बेस्ट लूजर्स। 2, क्यों जरूरी है बेस्ट लूजर बनना? मार्केट में 100% एक्यूरेसी संभव नहीं है। वर्ल्ड क्लास ट्रेडर्स भी सिर्फ 50 से 60% बार सही होते हैं। इसलिए गोल ये नहीं होना चाहिए कि हम कभी न हारें, बल्कि ये होना चाहिए कि जब हम हारे तो कम नुकसान हो, जब हम जीते तो बड़ा फायदा हो। 3, बेस्ट लूजर की क्वालिटीज। 1, एक्सेप्टेंस, लॉसेस को ईगो पर लेने के बजाय उन्हें मार्केट की फीस मानना। 2, पेशेंस, हर ट्रेड जीतने की जल्दी नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी पर ध्यान। 3, इमोशनल कंट्रोल, हारने पर गुस्सा या डर के बजाय शांत रहना। 4, डिसिप्लिन, लॉस देखकर रूल्स तोड़ना नहीं। 4, नॉर्मल लूजर बनाम बेस्ट लूजर। नॉर्मल लूजर लॉस होते ही परेशान हो जाता है, रिस्क बढ़ा देता है, रिवेंज ट्रेडिंग करता है, ईगो के कारण गलती मानता नहीं। बेस्ट लूजर लॉस को स्वीकार करता है, रूल्स और रिस्क मैनेजमेंट पर कायम रहता है, अगले मौके का इंतजार करता है, लॉस को सीख में बदलता है। 5, चैप्टर का मुख्य संदेश। मार्केट में जीतने के लिए परफेक्ट ट्रेडर बनने की जरूरत नहीं है। असली ताकत यह है कि आप लॉसेस को ग्रेसफुली हैंडल करें और उनसे सीखें। यानी जो सबसे अच्छा हारता है, वही सबसे अच्छा जीतता है। मार्केट में विनर्स वही है जो पहले अच्छे लूजर्स बनना सीखते हैं। चैप्टर 4, इमोशंस इन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग में भावनाएं। 1, मार्केट मतलब इमोशंस की परीक्षा। मार्केट हर ट्रेडर की सबसे बड़ी कमजोरी निकालता है, उसके इमोशंस। चार्ट्स और स्ट्रैटेजीज सबके पास होते हैं, लेकिन जो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाते, वो हार जाते हैं। ऑथर कहते हैं, मार्केट तुम्हारे लॉजिक को नहीं, तुम्हारे इमोशंस को टेस्ट करता है। 2, ट्रेडिंग में कॉमन इमोशनल ट्रैप्स। 1, फियर ऑफ लॉस, हार का डर, लॉस दिखते ही पैनिक होकर गलत समय पर एग्जिट करना, पोटेंशियल प्रॉफिट खो देना। 2, ग्रीड, लालच, प्रॉफिट दिखते ही और ज्यादा चाहना, रिस्क को नजरअंदाज कर बड़े बेट्स लेना। 3, FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट, दूसरों को कमाते देखकर बिना सोचे समझे एंट्री लेना, लेट एंट्री से लॉस झेलना। 4, ओवर कॉन्फिडेंस, कुछ प्रॉफिट्स के बाद खुद को जीनियस समझ लेना, रिस्क बढ़ाना और अंत में बड़े नुकसान में जाना। 5, रिवेंज ट्रेडिंग, लॉस के बाद गुस्से में आकर दोगुना रिस्क लेना, ज्यादातर ट्रेडर्स इसी में अकाउंट साफ कर देते हैं। 3, भावनाएं कैसे डिसीजन को खराब करती है। जब ट्रेडर डर या लालच में होता है, तो वो अपने ट्रेडिंग प्लान को तोड़ देता है। ऑथर कहते हैं, तुम्हें मार्केट नहीं हराता, तुम्हारी भावनाएं हराती है। 4, इमोशंस को कंट्रोल करने के तरीके। 1, प्रीडिफाइंड रूल्स, पहले से तय करो कि कहां एंट्री और कहां एग्जिट होगा। 2, रिस्क मैनेजमेंट, कभी भी इतना रिस्क मत लो कि लॉस पर डर लगे। 3, डिसिप्लिन प्रैक्टिस, हर हाल में प्लान का पालन करो। 4, डिटैचमेंट, एक ट्रेड को लाइफ चेंजिंग मत समझो, इसे प्रोसेस का हिस्सा मानो। 5, चैप्टर का मुख्य संदेश। ट्रेडिंग सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि इमोशनल मैनेजमेंट का खेल है। जो ट्रेडर अपनी भावनाओं, डर, लालच, गुस्सा, अधीरता पर कंट्रोल कर लेता है, वही कंसिस्टेंटली जीत पाता है। मार्केट तुम्हें हर बार इमोशनल ट्रैप में फंसाने की कोशिश करेगा। अगर तुम शांत रहकर डिसिप्लिन बनाए रखे, तो तुम जीतोगे। चैप्टर 5,
डेवलपिंग डिसिप्लिन, अनुशासन विकसित करना। 1. डिसिप्लिन ग्रेटर दैन स्ट्रैटेजी। मार्केट में ज्यादातर ट्रेडर स्ट्रैटेजी खोजने में लगे रहते हैं, लेकिन सच ये है कि स्ट्रैटेजी सबके पास होती है, डिसिप्लिन ही असली एज है। ओथर कहते हैं, मैं जीतता हूं क्योंकि मैं डिसिप्लिन हूं, मेरी स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं। 2. क्यों जरूरी है डिसिप्लिन? मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, हर ट्रेड प्लान के मुताबिक नहीं चलेगा। ऐसे में ट्रेडर को अपनी इमोशंस की जगह रूल्स फॉलो करने होते हैं। बिना डिसिप्लिन के आप डर में अच्छे ट्रेड्स छोड़ दोगे, लालच में गलत ट्रेड्स ले लोगे, ओवर ट्रेडिंग कर लोगे। 3. डिसिप्लिन कैसे डेवलप करें? 1. ट्रेडिंग प्लान बनाओ। कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करना है, कितना रिस्क लेना है, सब लिखो। बिना प्लान के ट्रेड करना जुआ है। 2. रिस्क को फिक्स करो। पहले से तय करो कि एक ट्रेड में कितना नुकसान स्वीकार करोगे, जैसे 1 से 2% कैपिटल से ज्यादा रिस्क नहीं। 3. रूल्स का पालन करो। मार्केट तुम्हें बार बार ललचाएगा रूल्स तोड़ने के लिए। असली जीत यही है कि हर हाल में अपने रूल्स स्टिक करो। 4. रूटीन बनाओ। मार्केट को रैंडम मत खेलो, फिक्स टाइम, फिक्स्ड प्रोसेस रखो, यही डिसिप्लिन को मजबूत करता है। 4. डिसिप्लिन वर्सेस इंपल्स। इंपल्सिव ट्रेडर अचानक डर लालच में आकर ट्रेड लेता है, ज्यादा हारता है। डिसिप्लिन ट्रेडर हर बार प्रीडिफाइंड रूल्स के अनुसार ट्रेड करता है, कंसिस्टेंट जीतता है। 5. चैप्टर का मुख्य संदेश। ट्रेडिंग सिर्फ एनालिसिस नहीं है, यह डिसिप्लिन की परीक्षा है। स्ट्रैटेजी से आप मार्केट में एंट्री कर सकते हो, लेकिन डिसिप्लिन ही आपको मार्केट में टिकाए रखता है। मार्केट में सक्सेस का राज परफेक्ट स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि परफेक्ट डिसिप्लिन है। चैप्टर 6 रिस्क मैनेजमेंट, जोखिम प्रबंधन। 1. सर्वाइवल इज द की। ट्रेडिंग का पहला नियम, खेल में बने रहो। अगर आपका कैपिटल खत्म हो गया तो गेम ही खत्म। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है कैपिटल को बचाना, ताकि आप लॉन्ग टर्म तक मार्केट में टिके रहें। 2. रिस्क मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? मार्केट में कोई भी स्ट्रैटेजी 100% काम नहीं करती। लॉसेस निश्चित है, उन्हें टाला नहीं जा सकता, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट से लॉसेस छोटे रहेंगे, प्रॉफिट्स उन्हें कवर कर पाएंगे। ओथर कहते हैं, एक बुरा ट्रेड तुम्हारा पूरा खाता साफ नहीं करना चाहिए। 3. गोल्डन रूल्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। 1 से 2% रूल। किसी भी एक ट्रेड में कैपिटल का सिर्फ 1 से 2% रिस्क लो। एग्जाम्पल, अगर 1 लाख रुपए कैपिटल है तो एक ट्रेड में 1,000 रुपए से 2,000 रुपए से ज्यादा रिस्क मत लो। 2. स्टॉप लॉस हमेशा लगाओ। बिना स्टॉप लॉस ट्रेड करना मतलब कार बिना ब्रेक चलाना। हर ट्रेड में प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस होना चाहिए। 3. पोजीशन साइजिंग। कितनी क्वांटिटी लेनी है ये रिस्क से तय करो, ग्रीड से नहीं। सही पोजीशन साइज से आप बड़े लॉसेस से बच सकते हो। 4. डाइवर्सिफिकेशन। सारे पैसे एक ही स्टॉक ट्रेड में मत लगाओ, कैपिटल को अलग अलग जगह बांटकर रिस्क कम करो। 4. रिस्क मैनेजमेंट बनाम नो रिस्क मैनेजमेंट। विदाउट रिस्क मैनेजमेंट एक गलती, एक बड़ा लॉस, अकाउंट खत्म। विद रिस्क मैनेजमेंट छोटे लॉसेस, बड़े प्रॉफिट्स, कंसिस्टेंट ग्रोथ। 5. चैप्टर का मुख्य संदेश। मार्केट में हार जीत दोनों होंगी। रिस्क मैनेजमेंट ही वो ढाल है जो आपको मार्केट से बाहर होने से बचाती है। विनर और लूजर ट्रेडर में सबसे बड़ा फर्क यही है, मार्केट में जीतना लक पर नहीं, बल्कि कैपिटल बचाने और रिस्क कंट्रोल करने पर निर्भर है। चैप्टर 7 माइंडसेट ऑफ अ विनर, विजेता की मानसिकता। 1. विनर बनाम लूजर का फर्क। मार्केट में दोनों के पास चार्ट्स, इंडिकेटर्स और स्ट्रैटेजीज होती है। फर्क सिर्फ माइंडसेट का होता है। लूजिंग ट्रेडर भावनाओं के साथ ट्रेड करता है, विनिंग ट्रेडर नियमों और शांत दिमाग से ट्रेड करता है। 2. विनिंग ट्रेडर की सोच। 1. लॉस को प्रोसेस का हिस्सा मानता है। विनर जानता है कि हर ट्रेड प्रॉफिट नहीं देगा। वो लॉस को मार्केट फीस,
मानकर एक्सेप्ट करता है। 2. पेशेंस रखता है, सही मौके का इंतजार करता है, बिना प्लान ट्रेड नहीं करता। 3. डिटैच्ड रहता है, एक ट्रेड को लाइफ चेंजिंग नहीं मानता, हर ट्रेड को बस लॉन्ग टर्म जर्नी का छोटा हिस्सा मानता है। 4. फोकस ऑन कंसिस्टेंसी, नॉट जैकपॉट। विनर रोज जैकपॉट नहीं ढूंढता, उसका लक्ष्य छोटे छोटे कंसिस्टेंट गेन्स है। 3. लूजिंग ट्रेडर की सोच, लॉस देखकर गुस्से में आना और रिवेंज ट्रेडिंग करना, प्रॉफिट देखकर लालच में ज्यादा रिस्क लेना, जल्दी अमीर बनने की चाह में ओवर ट्रेडिंग करना, प्लान तोड़कर इंपल्सिव डिसीजंस लेना। 4. विनर माइंडसेट कैसे डेवलप करें? 1. सेल्फ अवेयरनेस, अपनी भावनाओं और गलतियों को पहचानना। 2. डिसिप्लिन, चाहे हालात कैसे भी हो, रूल्स पर टिके रहना। 3. रिस्क कंट्रोल, हर हाल में रिस्क लिमिट का पालन करना। 4. लॉन्ग टर्म थिंकिंग, आज का लॉस आपको परेशान न करे, बल्कि फ्यूचर ग्रोथ पर फोकस रखें। 5. चैप्टर का मुख्य संदेश, मार्केट में जीत स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि माइंडसेट से आती है। विनर वही है जो लॉसेस को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करता है, डिसिप्लिन से रूल्स फॉलो करता है, काम और पेशेंट रहकर कंसिस्टेंसी बनाता है। विजेता ट्रेडर वो नहीं है जो हर बार जीतता है, बल्कि वो है जो हार के बाद भी शांत, डिसिप्लिन्ड और कंसिस्टेंट बना रहता है। चैप्टर 8, कंक्लूजन, बेस्ट लूजर्स विन, सबसे अच्छे हारने वाले ही जीतते हैं। 1. मार्केट का सबसे बड़ा सच, कोई भी ट्रेडर हर बार नहीं जीत सकता। लॉसेस मार्केट का हिस्सा है और उन्हें टालना असंभव है। असली सवाल यह नहीं है कि तुम जीतोगे या हारोगे, बल्कि यह है कि तुम हार को कैसे संभालोगे। 2. बेस्ट लूजर बनना क्यों जरूरी है? मार्केट उन्हीं को टिकने देता है जो लॉसेस को एक्सेप्ट करना जानते हैं। जो लॉस को ईगो पर लेते हैं वो टूट जाते हैं। जो लॉस को फीस टू द मार्केट मानते हैं वो सर्वाइव करते हैं और अंत में जीतते हैं। 3. विनर्स की पहचान, विनर ट्रेडर 1. लॉसेस को छोटा और मैनेजेबल रखता है। 2. प्रॉफिट्स को चलने देता है। 3. रिस्क पर कंट्रोल रखता है। 4. काम और पेशेंट माइंडसेट बनाए रखता है। इसलिए बेस्ट लूजर्स ही असली विनर्स होते हैं। 4. इमोशनल मास्टरी मतलब अल्टीमेट एज। चार्ट्स, स्ट्रैटेजीज, इंडिकेटर्स सब सेकेंडरी है। असली एज ये है कि आप अपनी भावनाओं पर कितना कंट्रोल रखते हैं। मार्केट बार बार टेस्ट करेगा कि आप डर, लालच और गुस्से में टूटते हो या नहीं। फाइनल मैसेज, अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं, लॉसेस से भागो मत, उन्हें स्वीकार करो और उनसे सीखो। हर लॉस को अपने अगले ग्रोथ का स्टेप मानो। ओथर कहते हैं, मार्केट में सबसे अच्छे हारने वाले ही अंत में सबसे बड़े विजेता बनते हैं। जीतने वाला वही है जो पहले बेस्ट लूजर बनना सीखता है, यानी बेस्ट लूजर्स विन। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और प्रेरणादायक समरीज के लिए जुड़े रहें और अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें।